अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आप सबको यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर पे वेलकम कहती हूँ। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं इस लेक्चर के अंदर, दैट इज़ मॉर्फोलॉजी। सब्जेक्ट है हमारा इंट्रोडक्शन टू जनरल लिंग्विस्टिक्स। हम लोगों ने प्रीवियस डिस्कस कर लिया कि लैंग्वेज क्या होता है, लिंग्विस्टिक्स क्या है, हमने बात कर ली। हम लोगों ने फोनेटिक्स एंड फोनोलॉजी को भी डिस्कस कर लिया। फिर हम लोगों ने सोशल लिंग्विस्टिक्स को भी इन डिटेल डिस्कस कर लिया हुआ है। और अगर आपने प्रीवियस लेक्चर नहीं सुने तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप उस लिंक के ऊपर क्लिक करके उन लेक्चर्स को अप्रोच कर सकते हैं। आज के लेक्चर के अंदर हम बात करने जा रहे हैं मॉर्फोलॉजी के बारे में। मॉर्फोलॉजी क्या है, हम बात करेंगे मॉर्फीम, फ्री एंड बाउंड मॉर्फीम कौन से होते हैं, इन्फ्लेक्शन, डेरिवेशन और कंपाउंडिंग क्या है, एंड देन कंक्लूजन। ये सब कुछ डिस्कस करेंगे आज के लेक्चर के अंदर। तो मॉर्फोलॉजी क्या होता है? जब भी हम वर्ड्स की बात करें, साइंटिफिक स्टडी ऑफ वर्ड्स, कि कैसे वर्ड्स बनते हैं, उनकी फॉर्मेशन कैसे होती है, उनका स्ट्रक्चर कैसे होता है, उनका इंटरनल स्ट्रक्चर क्या है, जहाँ पे भी वर्ड घुस जाए वहाँ पे हम लोग मॉर्फोलॉजी को अप्लाई करते हैं। तो इन शॉर्ट मॉर्फोलॉजी जो है वो लिंग्विस्टिक्स की एक सब फील्ड है या एक ब्रांच है, जिसके अंदर हम लोग जो स्टडी ऑफ वर्ड्स है, उनके इंटरनल स्ट्रक्चर है, उनकी फॉर्मेशन है, उसके बारे में बात करते हैं। और इसके अलावा जो मॉर्फोलॉजी है उसका फोकस्ड स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लैंग्वेज के ऊपर होता है। और स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लैंग्वेज को हम मॉर्फीम कहते हैं। पेपर में बहुत दफ़ा क्वेश्चन आता है व्हाट इज़ मॉर्फीम, तो सिंपली स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लैंग्वेज इज़ नोन एज मॉर्फीम। ठीक है। और व्हाट इज़ मॉर्फोलॉजी? मॉर्फोलॉजी में बेसिकली हम लोग स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लैंग्वेज की स्टडी करते हैं। हम स्टडी करते हैं वर्ड्स की, फॉर्मेशन ऑफ वर्ड्स की, कैसे जो वर्ड्स हैं उनका इंटरनल स्ट्रक्चर क्या होता है, और वर्ड्स कैसे फॉर्म होते हैं, कैसे हम वर्ड्स को इकट्ठा रखते हैं, सब कुछ फॉल करता है मॉर्फोलॉजी के अंदर। स्क्रीन पे जैसे देखिए मैं बताती हूँ आपको कि मॉर्फोलॉजी इज अ सब फील्ड ऑफ लिंग्विस्टिक्स दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ वर्ड्स, देयर इंटरनल स्ट्रक्चर and the way they are formed. It focuses on the smallest units of language called morphemes. किस पे फोकस है इनका? मॉर्फीम्स के ऊपर फोकस है। Which are the smallest meaningful units of a word. Morphology is concerned with the rules governing the structure of words and how words are put together to form sentences. क्लियर हो गया आपको? जो मैंने बातें उर्दू में बताई थी वही इंग्लिश में यहाँ पे लिखी हुई है। अब आते हैं जी मॉर्फीम क्या होता है। हमने अब मॉर्फीम को रगड़ा लगाना है, मतलब इसको समझ लेना है, इसका पोस्टमार्टम कर लेना हम लोगों ने। पोस्टमार्टम करते पता लगता है जी हम लोगों को मॉर्फीम जो है वो एक स्मॉलेस्ट यूनिट है वर्ड का। मॉर्फीम दो तरह के हैं हमारे पास, एक फ्री मॉर्फीम है, एक बाउंड मॉर्फीम है। ठीक है। अब फ्री मॉर्फीम क्या होता है? जो मुकम्मल अपने आप में ही पूरा होता है, अपने आप में एक वर्ड बना देता है। लेकिन बाउंड मॉर्फीम क्या होता है? जैसे कि नाम बता रहे हो, उसको बाउंड होना पड़ता है। वो डिपेंड करता है फ्री मॉर्फीम पे, वो अकेले अपने आप एक वर्ड नहीं बना पाता। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक वर्ड है प्ले। ठीक है। अब प्ले क्या है? ये एक मॉर्फीम है। क्लियर? और ये कौन सा मॉर्फीम है? ये फ्री मॉर्फीम है, अकेले अपने आप में वर्ड बना रहा है। बुक हमारे पास एक वर्ड है, ये भी मॉर्फीम है हमारे पास। हमारे पास डॉग वर्ड है, ये भी मॉर्फीम है, जो कि फ्री मॉर्फीम है। लेकिन ऑन द अदर हैंड हमारे पास एक वर्ड है SING, ED, ये भी मॉर्फीम होते हैं, लेकिन इनको हम लोग बाउंड मॉर्फीम कहते हैं, जो अकेले में कोई मीनिंग नहीं बनाते। वो अपना मीनिंग बनाने के लिए या किसी और वर्ड का मीनिंग चेंज करने के लिए उनके साथ अटैच होते हैं। जैसे कि डॉग है, S लगा दिया, डॉग्स बन गया। स्किप है, ठीक है, हमने ED लगा दिया, स्किप्ड बन गया। तो इससे क्या हुआ? इससे ये हुआ कि हम लोग जो हैं एक मॉर्फीम को दूसरे मॉर्फीम के साथ जोड़ रहे हैं, यानी कि बाउंड को हम फ्री के साथ जोड़ रहे हैं। तो बाउंड मॉर्फीम क्या होते हैं? वो डिपेंड करते हैं फ्री मॉर्फीम के ऊपर। अब स्क्रीन पे देखें, फ्री मॉर्फीम्स आर दोज दैट कैन स्टैंड अलोन एज वर्ड्स सच एज डॉग और बुक। बल्कि ऑन द अदर हैंड क्या है? बाउंड मॉर्फीम्स ऑन द अदर हैंड कैन नॉट स्टैंड अलोन एज वर्ड्स बट आर अटैच टू फ्री मॉर्फीम्स टू चेंज देयर मीनिंग और फंक्शन। उनका मीनिंग, उनका फंक्शन चेंज करने के लिए उनके साथ अटैच किए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल S एडेड टू डॉग्स टू मेक इट प्लूरल टू इज अ बाउंड मॉर्फीम। ठीक है, कि डॉग्स को हम लोगों ने डॉग को डॉग्स बनाने के लिए उसके साथ S लगाया, तो इससे क्या हुआ? वो सिंगुलर से प्लूरल ही बन गया। ठीक है, उसका मीनिंग जो था वो चेंज हो गया। पहले एक डॉग था, अब ज़्यादा डॉग हो गए हैं। क्लियर? अब ये तो हो गया फ्री मॉर्फीम्स और बाउंड मॉर्फीम्स। अब ये जो फ्री मॉर्फीम्स और बाउंड मॉर्फीम्स है ना, मॉर्फीम की गेम यहाँ पे ख़त्म नहीं हुई। इसके बाद हमारे पास इन्फ्लेक्शनल मॉर्फीम्स आते हैं, डेरिवेशनल मॉर्फीम्स भी आते हैं और कंपाउंडिंग मॉर्फीम्स भी आते हैं। और मॉर्फोलॉजी जो है
एक तो रोल हो गया मॉर्फोलॉजी का जी, वो स्टडी ऑफ वर्ड्स देखती है, फॉर्मेशन ऑफ वर्ड्स देखती है, उनका इंटरनल स्ट्रक्चर देखती है। हमने फिर देखा कि जी मॉर्फोलॉजी जो है वो स्टडी करती है मॉर्फीम को, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लैंग्वेज को देखती है। फर्दर मोर जो मॉर्फोलॉजी है ना, मॉर्फीम कैसे अपने वर्ड्स बनाते हैं, कैसे कंबाइन होते हैं, इनकी भी स्टडी करती है, इनके भी प्रोसेस को देखती है। और इनके प्रोसेस को देखने के लिए हमारे पास इन्फ्लेक्शन का, डेरिवेशन का और कंपाउंडिंग का नाम आता है। ठीक है, जैसे स्क्रीन पे देखें, मॉर्फोलॉजी ऑल्सो डील्स विद द वे मॉर्फीम्स आर कंबाइंड टू फॉर्म वर्ड्स। दिस इंक्लूड्स प्रोसेसेस सच एज इन्फ्लेक्शन, डेरिवेशन, कंपाउंडिंग। अभी इन्फ्लेक्शन, डेरिवेशन एंड कंपाउंडिंग से पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं एफिक्स। आपने पढ़े होंगे 6, 7, 8, 9, 10, हर एक क्लास में पढ़ाया जाता है। एक होता है हमारे पास प्रीफिक्स, एक होता है हमारे पास सफिक्स। ठीक है, इन दोनों को मिला के हमारे पास बनता है एफिक्सिस। ठीक है, प्रीफिक्स क्या होता है? जब हम किसी वर्ड के पहले कोई वर्ड लगाएं, जैसे कि अन हो गया, और अगर हम किसी वर्ड के बाद कोई वर्ड लगाएं, जैसे कि LY हो गया, ING हो गया, ED हो गया, S हो गया, ये सारे सफिक्स होते हैं। ठीक है, और प्रीफिक्स को और सफिक्स को मिला के जो हमारे पास वर्ड आता है वो होता है एफिक्स होता है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास वर्ड है एक जी लाइक। ठीक है, हमने यहाँ पे अनलाइक, ठीक है, नया वर्ड बना दिया जी प्रीफिक्स लगा के। लाइक मतलब पसंद करना, अनलाइक मतलब ही चेंज हो गया जी, ना पसंद करना। ठीक है, तो मतलब चेंज हो गया। ये क्या हुआ? हमने इसके अंदर एक मोर्फीम लगाया है। ठीक है, एक मोर्फीम, दूसरे मोर्फीम, दो मोर्फीम लगाए हैं। एक फ्रोई मोर्फीम था जो कि लाइक था, दूसरा है बाउंड मोर्फीम जो कि अनलाइक है। क्लियर? अब होता क्या है, इसी तरह हमारे पास यहाँ पे भी फ्री एंड बाउंड दोनों मोर्फीम्स होते हैं, इन्फ्लेक्शन के अंदर भी, डेरिवेशन के अंदर भी। अब होता क्या है कि जो इन्फ्लेक्शन होता है उसमें हम एफिक्स ऐड करते हैं एक वर्ड के अंदर, ताकि हम इंडिकेट करें टेंस को, केस को, नंबर को या जेंडर को। ठीक है, जो इन्फ्लेक्शन होता है, इन्फ्लेक्शन मोर्फीम, ये ग्रामेटिकल कैटेगरी चेंज नहीं करता। ठीक है, ग्रामेटिकल कैटेगरी वो ही रखता है, लेकिन ये कोई नया वर्ड भी क्रिएट नहीं करता। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास वर्ड है स्किप। हमने क्या किया? स्किप हमारे पास बेस फॉर्म हो गई, हमने आगे ING लगा दिया, वर्ड बन गया स्किपिंग। वो गया हमारे पास प्रेजेंट प्रोग्रेसिव। वर्ड हो गया स्किप्ड, ED लगा दिया, वो बन गया जी पास्ट टेंस। या मैं इसको और आसान करके आपको बताती हूँ। हमारे पास है जी डॉग, हमने लगाया S, बन गया डॉग्स। हमारी ग्रामेटिकल कैटेगरी तो चेंज ही नहीं हुई, वही रही। नाउन था, नाउन ही रहा। ठीक है, हमारे पास था जी वर्ड बुक, हमने लगा दिया S, बन गया बुक्स। ग्रामेटिकल कैटेगरी चेंज नहीं हुई, नाउन था, नाउन ही रहा, लेकिन सिंगुलर से प्लूरल हो गया। बट ऑन द अदर हैंड, जब हमारा देखिए वर्ड है रीड, रीड क्या है हमारा? नाउन। लेकिन मैं आगे कर दूं RED, सॉरी रीड है हमारा वर्ब, लेकिन मैं कर दूं READER, मैंने ER ऐड किया इसके अंदर, तो ये क्या हो गया? ये हमारा वर्ब नाउन बन गया। यानी हमारी जो ग्रामेटिकल कैटेगरी थी, जो पार्ट ऑफ स्पीच था, वो चेंज हो गया। तो इट मीन्स ये क्या है? ये डेरिवेशनल मॉर्फीम है। जब हमारी ग्रामेटिकल कैटेगरी या पार्ट ऑफ स्पीच ना चेंज हो किसी वर्ड की, वो इन्फ्लेक्शनल मॉर्फीम होता है। और जब हमारी ग्रामेटिकल कैटेगरी या पार्ट ऑफ स्पीच कभी कभी ऑफन चेंज हो जाए, वो हमारा डेरिवेशनल मॉर्फीम होता है। क्लियर? और जो इन्फ्लेक्शनल मॉर्फीम होता है उसके अंदर हम मोस्टली जो वर्ड के अंदर ऐड करते हैं वो है S, EST और ING, इस तरह के वर्ड ऐड करते हैं। जबकि जो डेरिवेशनल मॉर्फीम होता है उसके अंदर हम लोग एक वर्ड के साथ FUL फुल, LIKE लाइक, ठीक है, LY ली, UN अन, DIS डिस, इस तरह के वर्ड ऐड करते हैं। क्लियर? तो स्क्रीन पे देखें जी, लिखा है इन्फ्लेक्शनल इन्वॉल्व्स एडिंग एफिक्स टू अ वर्ड टू इंडिकेट टेंस, केस, नंबर और जेंडर, while derivation involves adding affix to change the meaning or class of a word, कि यहाँ पे मीनिंग और क्लास ऑफ वर्ड ही चेंज हो जाती है।
क्लियर हो गया आपको? फिर है कंपाउंडिंग इन्वॉल्व्स कंबाइनिंग टू और मोर वर्ड्स टू फॉर्म अ न्यू वर्ड विद अ डिफरेंट मीनिंग। कि इसमें क्या होता है, हम दो या दो से ज़्यादा वर्ड्स को कंबाइन करते हैं, उससे नया वर्ड बन जाता है और उससे डिफरेंट मीनिंग क्रिएट होता है। जैसे हमारे पास एक मोफीम है जी टेक्स्ट, दूसरा है बुक, इन दोनों को बनाया, बन गया टेक्स्ट बुक, मीनिंग चेंज, नया वर्ड आ गया हमारे पास, ठीक है, डिफरेंट मीनिंग आ गया हमारे पास। ये होता है कंपाउंड मोफीम। क्लियर हो गया कि इन्फ्लिक्शन मोफीम क्या है, डेरिवेशन मोफीम क्या है और कंपाउंडिंग मोफीम क्या है। और ये जो इन्फ्लिक्शन और डेरिवेशन मोफीम होते हैं ना, ये बेसिकली बाउंड मोफीम की ही फर्दर टाइप्स होते हैं। क्लियर? तो ये था हमारा आज का लेक्चर। तो ओवरऑल मोफोलॉजी इज एन important field of study in linguistics because it provides insight into the underlying structure of words and helps to explain the way words are formed and how they function in sentences. Understanding the principle of morphology can also help in language learning and in developing language technologies such as speech recognition and machine translations, so on. That's all about today's lecture. कि जो इन शॉर्ट मोफोलॉजी क्या है, ये लिंग्विस्टिक्स की ब्रांच है जो कि हमारे लिए स्ट्रक्चर ऑफ वर्ड्स क्या है, ठीक है, कैसे वर्ड्स बनते हैं, उनका फंक्शंस क्या होता है सेंटेंस के अंदर, वो सब एक्सप्लेन करने में हेल्प आउट करते हैं। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक भी करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, दुआ में खास याद रखिएगा। स्टे ट्यून विद अस, टेक केयर।